हर हर महादेव। मेरे भारतवासियों, सनातनियों, आज मैं आपको एक भक्त का किस्सा बताता हूँ जो सच्ची घटना है। एक बच्चा शिव जी की पूजा किया करता था सच्चे मन से, और जब वह पूजा करता था तो शिव में रम गया। एक दिन कोई एक्सपायर हो गया तो उस बॉडी के साथ जाने लगा। उसने चालीसा रखा हुआ था शंकर जी का, और माता ने बहुत रोका, ऐसे टाइम बेटा कहीं नहीं जाते, घर में ही रहो। तो उस बच्चे का कहना था, माँ एक चीज़ बताओ, शिव मिलते कहाँ हैं? शिव शमशानवासी हैं, तो शिव तो शमशान में ही मिलेंगे, तो मैं भी उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो चलो, कोई सारी बात अपना सही होगी। तो वहाँ पर एक दिन ऐसा आया, बहुत रोया वो शंकर जी के लिए, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। होठ फड़क रहे, आंखों में आंसू। तो शिव देखो इतने भोले हैं, कभी किसी को निराश नहीं करते। बाबा भोलेनाथ हमारे तो दोपहर को 11 बजे ध्यान में बैठा हुआ था, और एक आवाज़ आती है, अलख निरंजन। तो उस बच्चे का ध्यान लगा हुआ था, एकदम ध्यान भाई गया। फिर बोले, अलख निरंजन, हाथ फड़के। फिर बोले, अलख निरंजन। पूरी बॉडी जिस टाइम हिलती है तो वो भक्त जैसे ध्यान से हटा, और बाहर क्या देखा, दरवाज़ा जिस टाइम खोलते हैं उस गली के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वो भक्त और भगवान शंकर थे बस। तो जब उसने देखा स्वरूप, और स्वरूप भी ऐसा 6-6.5 फुट की उसकी हाइट, और क्या कहा, और जिस टाइम देखता है जटा जूटधारी और वलकल वस्त्र पहने हुए, रुद्राक्ष का पट्टा गले में हाथों में लपेटे हुए भगवान शंकर, बीच में त्रिनेत्र, त्रिपुंड माथे पे लगा हुआ, बीच में त्रिनेत्र बने हुए, कानों में कुंडल। और ये देख लो भक्त का भाग्य कैसे जगता है। भगवान को कभी भी निराश ना करो, डुबो मत। तो उन्होंने क्या कहा, पुत्र मैं अंदर आऊँ? मैंने कहा, हाँ पापा आप अंदर आओ। तो अंदर बिठाया साईं मुद्रा में, बालों को बखेरते हुए। जिस टाइम शंकर जी बैठे तो 2 भाई थे। ये समझ लो कि माता को क्या कहते हैं, उस भक्त की माता को, तेरी गद्दी किसको दूँ? तो उन्होंने कहा, भाई मेरे छोटे लड़के को, और बाहर तो मेरा बड़ा लड़का ड्यूटी करता है, उसकी नौकरी लगी हुई। तो उन्होंने तथास्तु कहा, और वह गद्दी भक्त को मिली। तो भक्ति में ऐसा ना बहुत सी घटनाएं होती है। जब भगवान के सच्चे मन से भक्ति होती है, भगवान की भक्ति किसी बिरले को मिलती है। कोई आसान खेल नहीं है भक्ति जो है। हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे, ये हम नहीं कर रहे, भगवान ने हमें चुना है भक्ति के लिए। तो ऐसी एक घटना और थी, दिवाली का टाइम था, उसके भतीजे ने पैसे जला दिए थे, 2 रुपये। 95 की बात है ये, 1995 की। और जिस टाइम जला दिए, माता ने पूछा, उस टाइम उस भक्त की साधना तो चली रही थी शिव की। अरे तब शगुन हो गया, बड़ी दिवाली पे 2 रुपये जला दिए। तो भक्त ने क्या कहा शंकर जी के, नहीं माता जी, इसमें भी कोई अच्छाई होगी, तुम देख लेना। उनके घर में उनकी माता जी को चौकी आती थी, शाकुंभरी की भक्तन थी। और जब देखा वहाँ पर, तो उन्होंने देखते साथ ही
एक बुज़ुर्ग महिला आती है, कमर झुकाए, सफ़ेद साड़ी में, छड़ी हाथ में होती है उनके। तो उस महिला ने कुछ नहीं पूछा, अपने पर्स से तो 100 रुपये निकाले, थाली में चढ़ाए। तो जैसे उसकी माता आती है, भक्ति माता, अम्मा जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। कुछ नहीं जवाब दिया, हाथ से इशारा कर दिया, कुछ नहीं पूछना, जय तू। तो उसने कहा भाई जब नाली टपाया, मैं जब नाली, वो भक्त नाली टपाने के लिए गया और जाते साथ ही कहा मैं रिक्शा बिठा दूँ। तो उन्होंने क्या कहा, महिला ने, अम्मा ने, लेकिन नहीं तू जा, तेरा काम हो गया। और उसकी माँ और बड़ा लड़का, उनका भक्त का बड़ा भाई बात कर रहे हैं आपस में। कौन महिला थी भाई, किसने कुछ भी नहीं पूछा, 250 रुपये चढ़ा गई। देखिए भाई ये साधना कर रहा है और वो शक्तियाँ मिलने आ रही है इससे, कोई ना कोई। तो उस कान में भनक पड़ी, ये शब्द सुनते साथ ही भक्ति के बहुत रोता है, वो बहुत रोता है। लेकिन मेरे हाथ से शक्ति आई और शक्ति चली गई। और मेरे भगवान शंकर जो है ऐसे हैं हमारे, मेरे से आगे बोला नहीं जा रहा बस। और ये होता है कि हाथों से शक्तियाँ आती है और चली जाती है, शक्ति को कभी हम पकड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, सब कुछ हमारे देखो अंदर समाया हुआ। मत करो गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन मत करो मेरे भाइयों। मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ, इस कर्म को रोको। देखो वो भी किसी के लाल हैं गणपति जी। आप अपने बच्चे को जैसे आप नहीं डबोते ना, पोते नातियों को, इनको अपने बच्चे को डबो के देखो कितना दर्द होगा। यही दर्द माता पार्वती जी को होता है। और फिर उसके बाद में विजयदशमी आती है नवरात्रों के बाद में, और उसमें भी दुर्गा जी को ले जाते हैं, डुबोते हैं। कितनी घटनाएं ऐसी हो रही है कि देखो, मैंने ऐसे आप सब ने भी देखा, कितने बंदे मर जाते हैं इन माहौल में, क्योंकि भगवान कहाँ रक्षा करेंगे जब भगवान को ही हमने डुबो दिया। तो फिजूल की बातें करते हैं और जिस चीज़ों पे बोलना चाहिए उन चीज़ों पे बोलो, उन चीज़ों का ज्ञान दो, मगर नहीं फिजूल की बातें बोलेंगे। गणपति जी ब्राह्मण एक गुरु है, कथावाचक गुरु हैं। अगर ये हर कथाओं में ये चीज़ें समझाएं तो हमारा धर्म बचे। तो मैं निंदा चुगली नहीं कर रहा कि ऐसे काम हम नहीं करेंगे जो गणपति जी हमें खाने को दे रहे, जो दुर्गा जी खाने को दे रही हैगी। दुर्गा दुर्गति दूर कर, दुर्गति क्या दूर करे, दुर्गति हमने कर दी महारानी की। मगर ये है कि गणपति जी से रिद्धि सिद्धि का भंडार आता है, और रिद्धि सिद्धि का भंडार आता है तो रिद्धि सिद्धि भी घर घर से चलेगी हिंदुओं के। तो मेरे भाइयों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कार्य कभी ना करो जो देवता को अच्छे नहीं लगते। पहले रानी लक्ष्मीबाई को महिलाएं, माताएं जन्म दिया करती थी, महाराणा प्रताप जैसों को, गुरु गोविंद सिंह जैसों को। मगर यह कि आज वो शक्तियाँ लुप्त हो चुकी। हर हर महादेव, जय हो।